नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक और नई वीडियो में हम सीईटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी सीईटी जो है आने ही वाला है, क्योंकि आपका नया साल 2025 स्टार्ट हो गया है। तो जल्द ही सीईटी का नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे संबंधित कुछ आपको पता ही है कि रिसेंट में ही नई पॉलिसी जो है सीईटी से रिलेटेड बनाई गई है, जिसमें 4 गुना से बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है। और भी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी गई हैं इस पॉलिसी के तहत। थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को समझने की कोशिश करना, स्किप मत करना, काम की ज़रूरी और इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखो, सीईटी में नए नियम, सामान्य के लिए कट ऑफ 50% रहेगी और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रहेगी। मतलब 50% जो है जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ रहेगी सीईटी के लिए, जो कि जस्ट फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और 40% जो है आपकी अन्य वर्गों के लिए रहेगी, या जो भी आरक्षित वर्ग है, रिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं हमारी। सीईटी से पीआरटी प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर जो है बाहर रहेंगे। परिवार पहचान पत्र या आधार से फीस में 50% की छूट आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से जो है चीज़ें बदल दी गई हैं। बड़े ध्यान से देखना इन चीज़ों को और समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा से अपडेट करने की कोशिश कर देंगे। पुलिस, जेल विभाग और होम गार्ड की भर्ती सीईटी के जरिए होगी, ये इसमें लागू होगा। ये देश के अलावा नेपाल और भूटान के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट दे दी गई है। इसके अलावा सीईटी का सिलेबस, सीईटी के सिलेबस से संबंधित जो हमारे हरियाणा में जो भी एचएसएससी हमारे एग्ज़ाम्स लेती है, चाहे वो सीईटी हो या गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जिसमें हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जॉब्स के ऊपर, जैसे 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, इस तरीके के एग्ज़ाम अगर रखें, कहाँ से क्या आ रहा है पता ही नहीं चल रहा, कितने सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं, क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी। अब हमें बहुत सारे सुधार जो है एचएसएससी के सिलेबस के अंदर, अगर सिलेबस को लेके सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिलेबस को ए और बी दो कैटेगरी में बांट दिया है। 75% और 25% कर दिया गया है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, ये भी बड़े ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, सीईटी के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें ए और बी भाग होंगे। ए भाग में 75% अंक होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपकी मैथ्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैथ आएगा इतने। इसमें डिसाइडेड नहीं है कितना के नंबर का है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ समझो। बी कैटेगरी में 25% जो है आपके अंक होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, भूगोल होगा, पर्यावरण होगा, करंट अफेयर होंगी, लिटरेचर होगा और कल्चर भी होगा। कल्चर और लिटरेचर में आप लोग ये समझ सकते हो कि अपनी हरियाणा जीके को इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, सीईटी 3 साल के लिए मान्य है, ये चेंज नहीं की गई है फिलहाल के लिए। ग्रुप सी के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी लेवल की शिक्षा का जो है पेपर होगा, मतलब 10वीं और 12वीं बेस पे आप जो है इसको दे सकते हो। ओके, उसके बाद है सीईटी एक बार पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी समय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एचएसएससी के द्वारा ग्रुप सी और डी की भर्ती की जाएंगी। इसके लिए भी मानक तय किए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। अब पीपीपी और आधार कार्ड से किस तरीके से आपको छूट मिलेगी पंजीकरण में, जब आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप सी का, उसमें आपको किस तरीके से छूट आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार पंजीकरण करने के लिए 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अंक सुधार के लिए दोबारा आपको इसमें जो है सीईटी में शामिल होना है, तो फिर आपको दोबारा से फिर आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अगर हैं तो उनको पीपीपी अगर वो देते हैं तो उसमें आपको फीस में छूट मिलेगी 50%। ऐसा करने पर जो है एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी 50% छूट मिलेगी पीपीपी देने पर। और सामान्य और आरक्षित वर्ग की महिलाओं, डिसेबल्ड कैटेगरी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे होंगे या जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट कहता हूँ मैं इनको, पीपीपी देने पर 25% की फीस जो है आपसे ली जाएगी। छूट नहीं, ली जाएगी 25% फीस, ठीक है। तो पीपीपी ना देने पर 50% जमा करवानी पड़ेगी इनको भी, अगर नहीं देते हैं तो। बाहरी कैंडिडेट जो है आधार कार्ड दे देंगे तो उनको जो है 50% की छूट मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी पीपीपी नहीं है। तो ये जो है छूट का जो है आपको क्राइटेरिया बताया गया कि किस तरीके से 1000 रुपये फीस से आप बच सकते हैं, या इसमें कटौती की जा सकती है, या इधर उधर इसका हो सकता है। फिर
दूसरी बार सीईटी देने पर जिस बार ज़्यादा अंक आएंगे वही आपके मान्य कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। मान लो मैं अभी 2024 में सीईटी देता हूँ, मेरे 84 नंबर बन गए। ठीक है, और अगर मैं 2025 में देता हूँ, अगर मैं 26 में देता हूँ, मेरे बन गए 82, तो 84 माने जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे 87 बन गए तो ये 87 माने जाएंगे। ये वाली चीज़ आपकी देखने को मिलेगी, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये मैं इसको जो है अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डिटेल में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं चीज़ को। ठीक है, प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव करे हैं। अब ग्रुप सी में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीईटी खत्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी एचटेट है भाई। हमारे ऊपर, मेरे मुंह से निकल गया भाई, मैं जेबीटी हूँ तो जेबीटी या फिर बीएड हूँ तो मैंने जो है अपने एचटेट कर रखे हैं, तो इसलिए मेरा निकल गया। वो थोड़ा सा पर्सनल हो गया, चलो छोड़ दो उस बात को। तो यहाँ पे आपका एचटेट जो है लगता है हमारे ऊपर, तो इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया है। हम सीईटी से बाहर रहेंगे क्योंकि हम एचटेट कर चुके हैं, या जो भी हमारे टीचर साथी हैं वो एचटेट कर चुके हैं, तो वो इससे बाहर रहेंगे। ग्रुप सी में पीआरटी और टीजीटी पद जो है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर के लिए सीईटी लागू नहीं होगा। अग्निवीर के ऊपर भी सीईटी लागू नहीं होगा भाई, उनको डायरेक्ट भर्ती में शामिल किया जाएगा। बाकी हरियाणा सरकार के विभागों या किसी भी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में होने वाली ग्रुप सी की सीधी भर्ती में सीईटी लागू होगा, उसमें सीईटी लागू होगा आपका। इसके अलावा पुलिस, जेल और होमगार्ड के पद भी सीईटी में शामिल करे गए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके 10 गुना शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं, और पहले अब जो है कितने होते थे, 4 गुना होते थे। तो ये चीज़ आपको पता ही चलेगी। फिर एचएसएससी ने किया है कि सीईटी कंप्यूटर आधारित हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी हो सकता है ओएमआर पे। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। और हरियाणा चयन कर्मचारी आयोग या फिर उसकी ओर से सरकार के द्वारा तय की गई कोई अन्य एजेंसी जो है इस टेस्ट को करवाएगी। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान के नागरिक भी सीईटी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी और आधार कार्ड देने पर 50% की छूट मिलेगी, या अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो है छूट का मानदंड या मापदंड जो है तैयार किया गया है, उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। अगर ग्रुप डी में ज्वाइनिंग की बात करें, 90 दिन के बाद अगर कोई समान वेतन वाले दूसरे पद पर जाता है तो उसको सीईटी दोबारा देना पड़ेगा। ये भी चेंज है एक। ठीक है, और साथ में उसको मेरिट में भी आना पड़ेगा। अगर वो मेरिट में नहीं आता तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसी पद पर रहना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के 90 दिन गुजर जाने के बाद पहले दिया गया सीईटी क्या हो जाएगा, उसका अमान्य हो जाएगा, उसको मानना नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके के नियम जो है बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत आपको जो है अपना काम करना होगा, और अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको देने का ज़रूर से काम करेंगे। इसके लिए आप जो है RK न्यूज़ अपडेट व्हाट्सएप चैनल और जो है हरियाणा कौशल रोज़गार निगम नाम का फेसबुक पेज भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, आपने जानकारी प्राप्त करी। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि भाई मेरे को ये कन्फ्यूज़न है, ये बात समझ में नहीं आई, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करो, तो हम दोबारा से भी कोशिश कर लेंगे भाई। ठीक है, और समय समय पे हमारे लाइव जो है होते रहते हैं। हमारे रोहतास सर जो है इस पर बहुत जो है कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को समझाने की, तो आप लोग उन लाइव सेशंस को भी अटेंड करके अपनी जो है समस्याओं का समाधान जो है ले सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे जो है जुड़ सकते हो हमसे, और आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हो, हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और नया साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आए, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद भाई।